कभी सोलर सिर्फ अमीरों की पहचान हुआ करता था, लेकिन अब सरकार की सब्सिडी ने इसे गांव-गांव और खेत-खेत तक पहुंचा दिया है। किसानों को सोलर पंप योजना का बड़ा फायदा मिल रहा है। देखिए टीवी 27 न्यूज भोपाल संवाददाता विनोद तिवारी की खास रिपोर्ट। देखिए, मैंने जिस तरह से आपको बताया था, किसानों के सामने खेती करना बहुत बड़ी चुनौती हो गई है। लगातार बिजली के दाम बढ़ रहे हैं, किसानों को बिजली की दिक्कत होती है, तो अब किसानों ने हाईटेक सिस्टम अपना लिया है। अब हाईटेक की बात करेंगे तो देखिए, सौर ऊर्जा जो होती है उससे खेती कर रहे हैं। अब जिस किसान के खेत में आया हूँ, 1 2 3 4 5 6 लगभग सोलर लगे हुए हैं। और ये कितना भैया, कितना है वाट है ये? 7.5 HP का लगाया है। देखिए आप, इससे अब इनको ये फायदा है कि अगर लाइट नहीं रहेगी, बिजली नहीं रहेगी, उसके बाद भी इनकी जो है खेती हो रही है। और कम से कम अगर गांव में लाइट की दिक्कत आएगी तो एक लट्टू तो शायद घर में जल सकता है इससे। तो मतलब ये व्यवस्था कर दी गई। अब ये किसान लोग देखिए दिन में क्या कर रहे हैं, ये अपने पूरे सोलर ऊर्जा को चेक कर रहे हैं आके कि चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है, इनको पानी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो किस तरह से ये सरकार, देखिए मोदी सरकार लगातार खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए तो इंतजाम कर रही है। अब ये देखिए दादा जा रहे हैं, ये सिर्फ ये चेक करने जा रहे हैं कि उसमें सही चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसमें लेवल दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। ये देखिए सब पूरा चेक करना पड़ता है और ये सब किसानों को सिखाया जा रहा है। कुछ किसान मेरे साथ हैं। भैया ये बताओ, ये आपने क्यों लगवाया सोलर ऊर्जा? सर ये लाइट की समस्या होती थी और फिर लाइट की तो जो है वो है समस्या। हाँ। मगर जैसे अपने पास पानी खत्म हो गया, अब ये पानी खत्म है। हाँ। तो अपन पे बिल तो नहीं लगेगा ये होने से। अच्छा, हाँ। अभी तक क्या दिक्कत रहती, जब बिल होता था आपके डीपी रखने का भी पैसा लेते थे? नहीं, डीपी तो खैर सरकार ने रखवाई है। हाँ। बाकी रिया सवाल, अब पानी खत्म हो जाता है तो भी मीटर का बिल लगता है अपन पे। अगर ये अपन ने लगवा ली तो अब पानी खत्म होगा तब भी अब अपने पे अब चार्ज नहीं लगेगा कितनी ना। देर चलती है इससे आपकी मोटर? इससे तो अपने दिन दिन में चलती है। अच्छा। हाँ। कितनी देर चल जाती जब भी? दिन में सुबह 8 बजे से चालू हो जाती है, जो कि शाम के 4 बजे तक। अच्छा, सरकार इसमें सब्सिडी दे रही है? हाँ, सब्सिडी दे रही है। मतलब कितना फायदा हुआ? इसमें सरकार ने हमें ये 4,10,000 का है पूरा खर्च इसमें। हाँ। मगर 41,000 में कंप्लीट कर दिया सरकार। मात्र 41,000 में? 42,000। तो देखिए मोदी सरकार ने मात्र 41,000 रुपए में इनको केंद्र सरकार ने ये सोलर का लगा के सिस्टम दिया है। अब ये क्या कहना चाहते हैं? देखिए मोदी जी की ये जो किसानों को समृद्ध बनाने की चल रही है, इसको क्या कहेंगे इसकी? नहीं, बहुत अच्छी योजना है ये। अब इसी के साथ हम एक तालाब योजना भी चाहते हैं, ताकि अब ये लाइट है हमारे पास तो पानी बरसात का एकत्रित करके और उससे ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम बनाकर और अपनी खेती को अच्छे तरीके से कर सकें। मतलब आप दो काम करना चाहते हैं, पानी भी बरसात का बच जाएगा। हाँ। और खेती भी हो जाएगी। खेती भी हो जाएगी। तो इसमें सरकार से और क्या मदद हाँ, चाहते हैं? सरकार से अब हम यही चाहते हैं कि और जो किसान रहेगा उनकी सौर ऊर्जा लग जाए और बाकी तालाब भी साथ रहे इसके। तो निश्चित ही अब इनका सरकार से कहना है, ये बहुत अच्छी बात इनने कही है कि हम जो बरसात का पानी एकत्रित करेंगे उससे खेती का उपयोग करेंगे, क्योंकि लेवल नीचे जा रहा है। ये बताइए क्या नाम है? राजेश मीणा। राजेश, ये बताओ, अब सोलर ऊर्जा की तरफ सब गांव वाले जा रहे हैं, क्या कारण है, क्यों सौर ऊर्जा की तरफ जा रहे हो? लाइट की बहुत परेशानी है। हाँ। और पानी की भी कमी है, तो जे रहेगी तो तालाब से दिन दिन में पानी फिर जाएगा। हाँ। बारिश का पानी इकट्ठा हो जाएगा। हाँ। तो दोनों काम हो जाएंगे, तालाब का भी और जो सूरज। अच्छा, आप लोग बोल रहे हो कि हम एक तालाब बनाएंगे, पन्नी वाला तालाब। हाँ। तो उसमें पानी बरसात का स्टोरेज करेंगे। हाँ। तो वो कितना फायदा करेगा आपको? उससे बहुत फायदा हो जाएगा। जब मान लो कि 100% फायदा हो जाएगा, अभी 50% है मान लो। हाँ। तो उससे 100% हो जाएगा। अच्छा, और ये सोलर से अभी क्या फायदा हो रहा है आपको? सिंचाई वगैरह बढ़िया हो रही है? अभी लाइट बढ़िया मिल रही, मतलब इससे हाँ। दिन भर। हाँ। और बिजली वाली तो मतलब पूरी 8-10 घंटे भी नहीं मिल पाती है। और बिल पूरा लेते हैं? बिल पूरा लेते। और आए दिन समस्या, हाँ, डीपी जल गई, कभी वायर टूट गया। अब 2-3 दिन से तो लाइट मिल ही नहीं रही है। कभी हवा में तार टूट गया, कभी पेड़ गिर गया। हाँ हाँ। तो बहुत परेशानी है। सरकार सब्सिडी दे रही है इसमें? हाँ, इसमें सब्सिडी है। आपको लगता है अब खेती आसान हो जाएगी आप लोगों के लिए? हाँ, अगर जे हो जाए तो बहुत फायदा हो है ना? जाएगा। कुछ सरकार से और क्या चाहते हो आप? बस जे चाह रहे कि तो हम 2-4 लोग और बचे, उनका और हो जाए। हाँ। तो मतलब सरकार सुविधा देगी तो आप लोग खेती करोगे? हाँ। हाँ, तो निश्चित सरकार खेती। दादा आप भी आओ, अभी मैं देख रहा था आप चेक कर रहे थे। देखिए मैं आपको बार बार जो ये बताता हूँ वो ये दिखाना चाह रहा हूँ कि देखिए, अगर हमको किसानों की समस्याओं को देखना है और सरकार की योजनाएं जो किसानों के हित में है उसको पहुंचाना है, तो हमको 42 टेम्परेचर की डिग्री में ग्राउंड रिपोर्ट पे आना ही पड़ेगा। अगर इतनी गर्मी पड़ रही है और अगर टीवी 27 न्यूज़ की टीम अगर ग्राउंड पे पहुंची है, तो इसीलिए पहुंची है कि सरकार जो किसानों के लिए कर रही है वो भी पता चले और किसान सरकार से क्या चाहते हैं
वो भी तक पहुंचे। तो इसीलिए आज हम खेत पे आए हैं, इतनी गर्मी में हम भी बाकायदा इनके साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हुए हैं और हमारा उद्देश्य ये कि हमारे प्रदेश का किसान समृद्ध बने। दादा ये बताओ, बिजली की क्या दिक्कत होती थी पहले? बिजली साहब 7-8 घंटे बिजली देते थे हाँ और फिर कट जाती थी बिजली, हाँ। तो पानी नहीं फिर पाता था, परेशानी थी बहुत ज़्यादा। और अब आपने ये सोलर लगवा लिया? सोलर लगवा लिया, तब इसमें दिन भर तो बिल्कुल दिक्कत ही नहीं है पानी की। अच्छा, क्या लगता है आपको, जब पहले करते थे आप बिजली से खेती करते थे, हाईटेक मोदी जी खेती को बनाना चाह रहे हैं, तो अब ये सोलर की समस्या, ये सोलर की सुविधा दे दी जी बहुत अच्छी थी साहब है ये ना? तो ये तो इसमें बिजली के बिल की दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत ही नहीं है, कोई भी ना लाइट कटेगी, ना बिजली वाले छापा मारेंगे, नहीं नहीं कभी नहीं। है ना? हाँ। तो इससे आप संतुष्ट हो? हाँ संतुष्ट है। आपको लगता है ये एडवांस टेक्नोलॉजी, इससे खेती का फायदा मिल रहा है? हाँ क्यों नहीं, मिल रहा है। जी खेती बढ़ेगी, फायदा होगा, हाँ बढ़ेगी, फायदा होगा वो तो। बच्चे खेती करने को तैयार हैं आपके? हाँ इस तरीके से तो है नहीं, तो मना करते हैं वो तो, खेती को हटाओ। अच्छा ये बताइए, आपको इसमें सरकार ने क्या पैसा दिया, कितना लिया आपसे? हमसे कोई पैसा नहीं लिया नहीं साहब, लिया? नहीं। तो मैं ये समझूं केंद्र सरकार की योजना ये कि किसान समृद्ध बने, हाँ जी है? क्योंकि देखिए खेती की जान तो पानी और बिजली होती है, बिल्कुल सही। और अगर ये दोनों मिलेंगी तो आप खेती कर पाओगे, हाँ सही है ना? सही तो सरकार से और क्या मांग करते हो आप? आप तो तालाब का ही सोचते हैं कि बारिश का पानी और स्टोर हो जाए तो कछु लेवल जमीन का ऊपर आ जाए। मतलब आप पानी बचाने की तरफ भी किसान जी पूरा पूरा आगे आएंगे, पूरा पूरा बिल्कुल उस जी। पानी का उपयोग करेंगे, जी हाँ जी क्योंकि वो अब नाले पोखरे तो रहे नहीं, हाँ, सूख गए ना सब, है ना? सब और जब गए। तक जमीन का पानी, बरसात का पानी इकट्ठा नहीं होगा तो जमीन में जाएगा कहाँ से? हाँ है सही ना? बात सही बात। तो निश्चित ही देखिए ये किसानों की बहुत अच्छी पहल है कि बरसात का पानी जो उसको जो हम बहने नहीं देंगे, अगर ये कहीं उसका तालाब बना के जो ये मांग कर रहे हैं उसमें भर देंगे तो आसपास के बोर रिचार्ज हो जाएंगे। दूसरी बात ये सबसे बड़ी जो बरसात के पानी को 12 महीने देने की जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निकालते हैं वो बड़े बड़े पेड़ होते हैं। जब वो पेड़ों में पानी बैठता है वही रिश्ता है, उसके बाद ही नदी नाले और ये सब झीर वीर चलती हैं। तो किन्हीं कि किसानों ने हम नई स्कीम सोची है कि हम पानी बचाने के लिए तालाब बनाएंगे, बरसात का पानी बचाएंगे, उससे खेती करेंगे, तो जो एक उनका पानी भी बर्बाद नहीं जाएगा और जहाँ 50,000 लीटर पानी लगता है वहाँ 5,000 लीटर में पानी में उनका काम हो जाएगा। अभी हम और किसानों के पास चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक बात तो तय है कि अगर इस तरह से किसानों को सरकार सहायता देगी तो निश्चित ही और समृद्ध मध्य प्रदेश बनेगा। ये देखिए एक सज्जन मेरे साथ है जिनने सोलर लगाया था। क्या नाम है आपका? मोहन सिंह। मुझे ये बताइए, सोलर जिस तरह से लग रहा है, सरकार सोलर में सब्सिडी दे रही है, आपने भी लगवाया, मैं देख रहा हूँ आसपास तमाम सोलर लगे हुए हैं बहुत ज़्यादा, क्या लगता है आपको? सरकार की योजना बहुत ही अच्छी चल रही है कि जिन गांवों में बिजली नहीं रहती थी, जहां हर आदमी के लिए सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद है उन सरकार का, जिन्हें कई हमारे कई छोटे मोटे गांवों में सोलर पैनल बहुत ही शानदार अच्छे लगाए तरीके से लगवाए जा रहे हैं सरकार द्वारा। ये जो मोदी जी की स्कीम है इसमें सब्सिडी भी सरकार दे रही है? हाँ, ये सब्सिडी भी सरकार दे रही है सोलर पैनल के लगवाने के लिए, कि हर गांव में जिस घर को में कहीं लगाना हो तो सब्सिडी मिलेगी और सोलर पैनल भी लगाए जाएंगे। अच्छा ये बताओ क्या फ़ायदा होगा सोलर लगने? पहले लाइट जाती थी, अब जाएगी नहीं जाएगी? सोलर पैनल से ये कभी लाइट चली जाती है, धूप ये बारिश के कारण कभी लाइट कट जाती है, तो सोलर पैनल की जरिए गांव में बिजली की उत्पन्नता होती रहेगी उसमें। अच्छा ये बताइए, घर घर सोलर बन गया, मैंने देखा हर घर में सोलर लगा है, तो हर छत सोलर की बन गई है आजकल? हाँ, हर सर सोलर की बन चुकी है, क्योंकि बिजली का उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है गर्मियों में, इसके कारण सोलर पैनल सरकार द्वारा लगवाए जा रहे हैं। अच्छा गाँव में खेती भी लोग सोलर से कर रहे हैं, ये देखा मैंने। हाँ, कई जगह देखा हुआ है, हमने भी देखा है कि बहुत से लोग सोलर पैनल से भी खेती कर रहे हैं, उसमें लोग इस तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हाँ आकर्षित हो रहे हैं। तो निश्चित ही देखिए भैया ने सही बताया, लोग आकर्षित हो रहे हैं, लोग खेती कर रहे हैं, लोग बिजली बेच रहे हैं, लोग जो अंधेरे में था उसका जीवन रोशन कर रहे हैं। देखिए वो दिन गए जब चिमनी जलती थी, लट्टू जलते थे, अब क्या हो गया, डायरेक्ट सोलर से लाइट हो गई है। अब आपके यहाँ लाइट ज़्यादा बन रही है तो सरकार को दे दो, और नहीं है तो कम से कम सोलर से आप जो है उसकी बिजली पैदा करके घर में चला सकते हो। देखिए प्रधानमंत्री की PM सूर्य मित्र योजना काफ़ी पॉपुलर हो गई है। देखिए उसका उद्देश्य ये है कि सब्सिडी के माध्यम से सोलर लगाए जा रहे हैं घरों में। अब सोलर से क्या है, जहाँ लाइट गांव में नहीं होती वहाँ भी गांव रोशन हो गए, जिन गांव में अंधेरा रहता था वहाँ भी सोलर से लाइट लग रही है। अब जिस समय देखिए भोपाल से करीब में 25 किलोमीटर दूर आया हूँ, जिस गांव में आया हूँ देखिए अब मकान बन गए, पीछे देखिए अब तमाम सोलर लग रहे हैं। आप जहाँ तक नज़र जाएगी तो लोगों ने देखिए इतना एडवांस, अब गांव नहीं रहे, शहर हो गए। वो देखिए वो सोलर लग गया है, वो देखिए उधर सोलर लगा है, थोड़ा सा इधर जाएंगे आप देखिए कितना बड़ा सोलर लगा हुआ है। तो कहीं ना कहीं लोग अब सोलर की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं इस पर जो सरकार सब्सिडी दे रही है उससे फ़ायदा ये मिल रहा है कि आम आदमी जो है इससे बिजली पैदा कर रहा है। चूँकि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली के बहुत ज़्यादा आने लगे तो लोग इसको प्राथमिकता दे रहे हैं। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि लोगों के घर पे ये आसानी से लग जाता है। अब देखिए एक मकान, ये देखिए आप, इस पे ये सोलर यहाँ लगाया गया है, देखिए आप थोड़ा मेरे पीछे देखेंगे तो
यहाँ सोलर लग गया है तो कहीं ना कहीं तमाम लोग सोलर लगवा रहे हैं। दूर दूर तक आप जहाँ देखेंगे वहाँ आपको सोलर लगा वो मिलेगा। और इसका कारण ये सरकार सब्सिडी दे रही है और सरकार का उद्देश्य ये है, केंद्र सरकार का, कि कोई भी गांव अंधेरे में नहीं रहे। आप बिजली पैदा कीजिए, जो बिजली आपको यूज़ हो वो लीजिए और उसका जो बचती है वो सरकार को दे दीजिए। हम चलेंगे आगे भी कुछ और लोगों से बात करेंगे, आइए चलते हैं। देखिए लगातार हम मोदी सरकार ने जो पीएम सूर्य मित्र योजना बनाई है सोलर के माध्यम से, उसके लिए गांव में आए किसानों से बात कर रहे हैं। देखिए ये जब से सूर्य मित्र योजना आई है, सोलर लगे हैं, उसका काफ़ी फायदा मिल रहा है। देखिए गांव-गांव में जहां अंधेरे रहते थे वहां कभी गांव वाले सोच नहीं सकते थे लाइट आएगी, वहां सोलर पैनल के माध्यम से लाइट भी आ रही है, गांव जगमगा रहे हैं, खेती भी हो रही है और सबसे बड़ी बात ये खेती की सिंचाई के लिए भरपूर पानी मिल रहा है। एक किसान मेरे साथ है, सर नाम बताएं। लखन मेवाड़ा से। लखन जी ये बताइए आपके गाँव में सोलर कितने लग रहे हैं, इसके क्या फ़ायदा है, क्योंकि सरकार सब्सिडी देके और प्रोत्साहित कर रही है। लग रहे हैं अभी तो अभी ये लगा है, एक और लगा है, 2-3 सोलर पैनल लगे हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि लाइट रहती है या ना रहती है, हमको सिंचाई के लिए पानी पर्याप्त रहता है। मवेशियों के लिए ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि लाइट रहेगी नहीं रहेगी। सुबह से सूर्य आता है और अपना सोलर पैनल चल जाता है, कभी भी मोटर चला लेते हैं, बिजली बिल का भी टेंशन नहीं है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। घर पर भी अगर पानी लाना है तो सोलर पैनल के से हम पाइप जोड़कर भी पानी ले आते हैं, घर पर भी मोटर चला सकते हैं, उसके बहुत से फ़ायदे हैं। अच्छा मैंने एक चीज़ अभी आपने बताई कि जैसे अगर मान लीजिए आपकी बिजली व्यवस्था पोल से है लेकिन लाइट नहीं है तो उस समय मान लीजिए बेचारे पशुओं को पानी पिलाना है गर्मी में, तो उस समय बड़ी दिक्कत होती है। अरे बहुत दिक्कत होती थी, कभी कभी खंभे टूट जाते थे, दूसरी जगह से लेकर आना पड़ता था। अभी हमारे ये सोलर पैनल लग गया है, हम जब चाहे जब मोटर को चला सकते हैं, सिंचाई भी कर लेते हैं, गाय भैंसों के लिए पानी, चारे के लिए पानी, जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा कितना एरिया आपका इससे सिंचित हो जाता है? इससे करीबन 8 से 10 एकड़ आराम से सिंचित हो और जाता है। लागत कितनी लगी इसमें आपकी? लागत इसमें पूरा सब्सिडी दी गवर्नमेंट ने, 42,000 रुपये का है। उसमें सभी सिस्टम है उसका, हमें अलग से कुछ नहीं करना पड़ा। मोटर पाइप वगैरह सभी गवर्नमेंट ने उपलब्ध। कितनी देर चल जाती है? ये अभी तो थोड़ा पानी कम है, सीजन में तो पूरे दिन चल जाती है। मतलब ये जो बिजली की व्यवस्था थी बाय 2 या डीपी ले जाना, उससे राहत मिल गई। हाँ, उससे बहुत राहत मिल गई। अब बिजली की टेंशन नहीं है। और ख़ास तो विशेषकर तो गर्मियों के मौसम में ये है कि लाइट रहने रहे, जो हमारे मवेशी जो प्यासी मरती थी वो नहीं मर रही है। हम कभी भी चला के पानी भर लेते हैं गर्मियों के टाइम में। और लगते बारिश से जो लाइट गड़बड़ होती थी, बहुत समस्या आती थी पानी की। इतनी समस्या आती थी कि कुप्पे से ढो करके जैसे तैसे गाय भैंसों को पानी पिलाते। अब कोई दिक्कत नहीं है। अभी आपका गांव तो शहर से काफी दूर है सड़क से, ऐसे में तो लाइट वाले भी नहीं, बिजली वाले सुनते भी नहीं होंगे, बिल दे दो, ये कर दो, वो कर दो, कुड़की हो जाएगी ये। अरे बहुत सी समस्या आती थी। हमारा अभी सोलर पैनल के माध्यम से कोई समस्या ही नहीं है। समस्या नहीं है, हाँ। मतलब चेहरे किसानों के खिले हुए हाँ, हैं। अरे बहुत उसमें बहुत राहत भरी खुशी है हमको। ये ऐसा नहीं है कि किसी के पास जाना है, बिजली विभाग के पास जाना है, किसी कुछ नहीं। अपने मोटर चलाया, सूर्य आया क्या हमें मोटर चली, कोई किसी बात का टेंशन। घर में भी लोग बाग सोलर पैनल लगवा रहे हैं लाइट के लिए, क्या मानते हैं इसको आप? बहुत अच्छी चीज़ है, सोलर पैनल होना चाहिए। क्या है, जरा सी हवा चलती है लाइट गड़बड़ हो जाती है। और अभी गर्मियों का टेम्परेचर इतना है, अगर आधे घंटे लाइट चल जाए तो कहाँ जाए। 2 मिनट भी घर के अंदर नहीं रह सकते। मगर सोलर पैनल से अगर लाइट भी चल जाती है तो अपने घर में आराम से रहो, कोई दिक्कत नहीं। उसका कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना, पूरे फ्री। सूर्य की मेहरबानी। सूर्य की मेहरबानी और सूर्य भगवान की कृपा से सब फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। देखिए पानी का लेवल जब से नीचे गया है तो किसानों के सामने खेती करने की बड़ी समस्या आ गई थी। भाई किसान खेती कैसे करेगा, लागत बहुत ज़्यादा लगती थी, पानी मिलता नहीं, फसल होती नहीं थी। उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों में एक उम्मीद की नई लोकार्पण किया, उसका नाम था ये सोलर पंप। अब प्रधानमंत्री ने सोलर पंप लगाने के लिए जब से आह्वान किया तो किसानों ने जो है बड़ी संख्या में सोलर अपने खेतों में लगा दिए। अब देखेंगे मेरे पीछे आप ये खेत देखिए, आप ये पूरा खेत जो है काला पड़ा हुआ है। अब देखिए पानी तो सूख गया था, बिजली का भरोसा नहीं था, लेकिन जब यहाँ सोलर पंप लगने लगा तो उसके बाद ये लहलाने लगा। तो अब जो किसान इस ज़मीन को करते हैं वो मेरे साथ है, उनसे भी बात करूँगा। पहले एक झलक आप ये देख लीजिए, ये लगा है वो सोलर, ये वो सोलर पंप लगा हुआ है जो मोदी सरकार की तरफ से सब्सिडी मिल रही है किसानों को खेती करने के लिए, तो ये लग चुका है। और देखिए इसमें एक फ़ायदा और है, आप भरी गर्मी में आ सकते हैं तो थोड़ी देर आप नीचे बैठ भी सकते हैं। तो ये शहरों की शान तो बन गए, बड़े बड़े जो शहर के मकान हैं उनकी छत पे ये चकाचक चमक रहे हैं, जितनी बिजली ले लेना हो जितनी बेच दो। लेकिन किसानों के लिए फ़ायदे का सौदा हो गया। कुछ किसान मेरे साथ हैं, मैं उनसे बात करूँगा। आइए सर, इधर आइए आप थोड़ा सा, आप भी आइए सर। सर ये नाम बताइए पहले। मेरा उदय सिंह मेवाड़ा, ये कौन सा गाँव है? ग्राम देहरिया कला। अच्छा ये बताइए सर, प्रधानमंत्री ने जब से सोलर का जिक्र किया है, उन्हें 5 देशवासियों से संकल्प लिए थे, लेकिन अब सोलर को लेके बहुत जागरूक है किसान। तमाम जगह सोलर घरों में, किसानों खेतों पे नजर आ रहे हैं। हाँ, सोलर बहुत बढ़िया है। प्रधानमंत्री जी की बहुत अच्छी पहल है। किसान सब्सिडी का फ़ायदा उठा रहे हैं।
अपने खेतों में सिंचाई 10-12 घंटे जो है मोटर चल जाती है और बिना विघ्न बाधा के चलती है। लाइट की आवश्यकता रहती नहीं है, घरों में भी लाइट इससे जल जाती है। बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है। अरे ये बताइए उदय मेवाड़ा जी, पहले ये कहा जाता गांव में बिजली नहीं, सब किसान परेशान हो रहे हैं, बिजली का बिल जमा करना ये करना, लेकिन जब से सोलर आया तो क्या गांव जगमग हो गए? नहीं, हाँ, बहुत बढ़िया, गांव जगमग हो गए हैं। बिजली का कोई टेंशन नहीं है, सिंचाई की भी टेंशन नहीं है। सिंचाई अपन दिन में बढ़िया, दिन भर मोटर 8-10 घंटे मोटर चलती है। अच्छा, और जो आमतौर पर बिजली की मोटर होती है उसमें और इसमें क्या फर्क है? नहीं, वो एसी कनेक्शन और डीसी कनेक्शन 2 आते हैं। हाँ। ये सबसे अच्छी चलती है। कितना पानी दे देती है आपके साथ? पानी बढ़िया पर्याप्त देती है, अच्छा पानी देती है, खूब पानी देती है। मतलब खेती में फायदे का हाँ, सौदा है। हाँ, खेती में फायदे का सौदा है। हाँ, मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, दादा से बात करूंगा। क्या नाम सर आपका? प्रताप सिंह में बड़ा। प्रताप सिंह जी, ये बताइए, सोलर मोदी जी सब्सिडी दे रहे हैं, तमाम शहरों में सोलर लग रहे हैं, गांव में सोलर लग गए हैं, आपके खेत पे भी सोलर लगा हुआ है, क्या फायदे किस तरह से देखते हैं आप? इससे बहुत फायदा है, बिजली की बचत है पूरी तरह से। बिजली तो टाइम टू आती है। ये मतलब जैसे सूर्य की रोशनी होती है अपनी मोटर चल जाती है। इससे किसानों को बहुत फायदा है। कितनी देर चल जाती है? इससे 7-8 घंटे चल जाती करीब। 8 घंटे। कितना गहरा है आपका बोर? ये करीब 200 फीट के आसपास है। अच्छा, ये बताइए, जब सोलर नहीं था, जब बिजली से मोटर चलाते थे, किस तरह की दिक्कत, वो दिन बताइए थोड़ा। तो उसमें दिक्कत ये आती है, जैसे अपन खेत में पानी लगाने गए हाँ। और पता लगा कि यहाँ लाइट ही चली गई। हाँ। खेत में बैठे और घर के घर बैठे, ऐसा होता था। और अब क्या फायदा हुआ सोलर अब ये फायदा, अगर एक बार मोटर चल गई तो खेत में पानी जाना ही है। जाना ही है। हाँ। अच्छा, इसमें कोई जलने वलने का कोई रूल नहीं? नहीं, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अच्छा, ये बताइए, सब्सिडी भी मिल रही है आप लोगों को? हाँ, सब्सिडी भी मिल रही है ना। क्या फायदा मोदी सरकार से? मोदी सरकार पर फायदा है, अगर इसको हम लेने जाएं तो ये बहुत कीमत की मिलती है। शासन के द्वारा सब्सिडी मिल, फायदा होगा उसमें। फायदा हो गया। हाँ। ये फायदे का सौदा किसानों के लिए होगा। हाँ, बहुत अच्छा है। किस इस मोदी जी की इस पहल को आप किस रूप में देखते हैं? बहुत अच्छी पहल मानते हैं इसको। क्या है, जनरली मैंने देखा था गांव के युवा थे, वो खेती नहीं करना चाहते थे, उनका कहता था पानी नहीं है, बिजली नहीं है, बिजली घर के चक्कर लगाओ, लाइन में आ रहा है नहीं आ रहा है, कभी डोरी टूट गई, कभी हो गई। इससे राहत मिल गई आपको? बिजली विभाग का तो बहुत ही प्रॉब्लम है सर। कभी 10 बजे लाइट आ रही, 6 बजे का कहते हैं, 7 बजे लाइट आती है, 12 बजे कहते हैं, 1 बजे लाइट आती है। तो यानी किसान परेशानी, इंतजार ही कराते हैं लाइट वाले। और इसमें अपना ही फायदा है, अगर सूर्य की रोशनी आ गई तो लाइट आ गई। हाँ, मतलब वायर चक्कर हाँ, नहीं है। बार का चक्कर नहीं कुछ भी। मतलब आप यूँ समझ लीजिए, आप लाइनमैनों के हाथ पैर नहीं जोड़ना साहब, ये नहीं कह सकते साहब कि वो डीपी जल गई, कि साहब वहाँ से वायर टूट गया, इस तरह होता है। ये बताइए मेवाड़ा जी, मैं आपसे ये पूछ रहा था, ये जो अब ये समस्या है, बिजली के बिल से भी राहत मिल गई है ना, तो आगे और क्या सरकार से अब उम्मीद करते हैं किसान होने के नाते? अब किसान होने के नाते सरकार से यही उम्मीद करते हैं कि ज़्यादातर किसानों को सोलर पंप उपलब्ध करवाए, ताकि हम अच्छे से खेती कर सकें, आसानी से खेती हो, बिजली का टेंशन नहीं रहे। बस यही चाहते हैं कि आसानी से हो जाए, क्योंकि अभी का पंजीयन करवा देते हैं, सिलेक्टेड किसानों को ही मिल रहे हैं। अच्छा, ये जो सोलर आपके यहाँ लगा हुआ है, इससे आप खेती, यहाँ तक खेती में पानी फेर पाते हैं या घर की लाइट भी जल जाती है? नहीं, इससे खेती में पानी फेर पाते हैं। अच्छा, और घर में लगाना हो तो? घर में भी इसमें एक वो आता है, पैनल आता है, तो घर की लाइट भी जल जाती है। अच्छा, उसमें जितनी यूज़ करना है करो, नहीं तो सेल कर दो। हाँ, जितनी यूज़ करना है करो, बाकी सेल हो जाती है। मतलब अपन ये नहीं कह सकते अब गाँव पीछे रह गए? हाँ, गांव पीछे नहीं है, बहुत आगे हैं, सब बढ़िया अच्छी व्यवस्था है। शहर की दौड़ में? हाँ, शहर की दौड़ में आ गए। तो साहब गांव नहीं रहे, शहर की दौड़ में आ गए। भैया, मैं आपसे भी पूछूंगा, जरा आप आ जाओ इधर। ये बताओ, मैंने ये देखा आपके खेत पे सोलर लगा हुआ है, आप इसको किस रूप में देखते हैं सरकार की दृष्टि से, क्या फायदे? ये सोलर एक तरीके से वरदान है, क्योंकि ठंड के समय ही पानी चलता है, रात में किसानों को जागना पड़ता है ठंड में, और लाइट नहीं भी आए तो भी उसको खेत पे जाके देखना पड़ता है कि लाइट आई है या नहीं आई है। इसमें ऐसा है, दिन में पानी चलता है, और मोटर का ये रहता है कि एक बार अगर पानी शुरू हो जाए तो वो पानी कम लगता है फिर। और अगर अपन बिजली कनेक्शन से चलाते हैं तो 3 बार लाइट गई तो वो पानी वापस दोबारा जाएगा, तो 1 घंटे का समय उसे वापस लग जाएगा। तो इस वजह से ये सोलर पैनल जो है बहुत वरदान के स्वरूप में है किसानों के लिए। सरकार सब्सिडी दे रही है इसमें? हाँ, इस पे सब्सिडी दे रही है। अच्छा, कितने आपके गाँव में कितने लगे लगभग? अभी हमारे यहाँ शुरुआत हुई है, 2-3 लगे हुए हैं, और बाकी सभी किसानों ने पंजीयन कर रखे हैं, तो धीरे धीरे सबके यहाँ लगने वाले हैं। मतलब सबको सौगात मिल जाएगी सोलर की? जी बिल्कुल। अगर आप भी खेती की तरफ ध्यान दोगे आप? हाँ बिल्कुल। तो निश्चित ही देखिए, लगातार जो खेती हो रही है, सरकार सुविधा दे रही है, सोलर पंप के माध्यम से सब्सिडी दे रही है, घर घर सोलर लग रहे हैं, और शहर रोशन हो रहा है, खेतों में रोशन हो गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो मोदी सरकार की सोलर पंप की जो स्कीम आई थी, इसने किसानों को खेती के प्रेरित कर दिया है। उससे खेती जो फायदे का सौदा कहा जाता था वो बन गया है। वीडियो जर्नलिस्ट शक्ति जारिया के साथ विनोद तिवारी, TV 27 न्यूज़, भोपाल।